पहला प्रश्न है सिकेंद्र कुमार सुमन जी का। ये राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी कुदरा कैमूर से है। इनका कहना है सर कि आधार नहीं होने के कारण अधिकांश विद्यालय बच्चों को वापस कर दे रहे हैं। आधार बनवा के लाइए और तब फिर नामांकन होगा। सर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने सभी को बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जैसे ही बच्चा अपने क्लास का पूरा कर लेता है, उसे उसके क्लास में एडमिशन कराना है। चाहे उसका आधार नहीं हो, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी कागजात की जरूरत नहीं, नामांकन लिखवाएगा। और ये टीचर और जिला प्रशासन का काम है कि उसके जो दस्तावेज है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है, उसको बनवाना है। किसी भी बच्चे को स्कूल से वापस नहीं भेजना है कि उसका कोई कागजात, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार या इवन डेट ऑफ बर्थ अगर उसका बना नहीं हो तब भी उसको वापस नहीं करना है। ये जिला प्रशासन का काम है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, पंचायत का है जी। इन लोगों का काम है कि वो अपने सभी दस्तावेज उस बच्चे का बनाए जी। हम लोग ने समय दिया है उस कागजात बनाने का जी। लेकिन मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कोई भी बच्चे को वापस नहीं करें जिसका दस्तावेज अपूर्ण हो। हमारा लक्ष्य है कि 100% बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो और ऐसा कोई भी बच्चा गांव में नहीं घूमे जो विद्यालय में नहीं पढ़ता। एक मिली भटनागर है, प्राथमिक विद्यालय हरदोई टोला बलीगढ़ रूनी सैदपुर की। ये कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों की कक्षा हेतु दीक्षा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए हम शिक्षक क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो छोटे क्लासेस हैं जी, उसमें बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम। देखिए, बड़े कम से कम एक अक्षर ज्ञान तो जान ही जाते हैं, गणित ज्ञान जान जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा होता है, उसको पढ़ाना सबसे कठिन काम है। और जब तक आप कोई इनोवेशन और इनोवेटिव और उसके रुचिपूर्ण तरीके से उसको नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो बच्चा शिक्षा ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अपने टूल्स शेयर करते हैं और सभी हमारे टीचर्स को भी ये प्लेटफॉर्म जो भी दीक्षा है और इसी प्रकार के बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे छोटे बच्चों के लर्निंग टूल्स को के माध्यम से उसको सिखाना चाहिए और तभी आपकी जो उस लेवल के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिले। सर, एक सुहानी सिंह है, मध्य विद्यालय अमरपुरी हरनौत नालंदा की। ये कहती है कि सर, शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी को टीएलएम मेला में शिरकत करते हुए आश्चर्य और खुशी दोनों हुआ। हम सभी ने अपनी अपनी क्षमताओं के साथ प्रदर्शन भी किया। सर, मेला में आकर आपको कैसा लगा और इस मेले की नियति विभाग किस रूप में देख रही है? उस दिन बहुत व्यस्त था जी, लेकिन मेरी अपनी रुचि थी कि टीएलएम मेला में मैं जरूर जाऊँ और मैं किसी तरह समय निकाल के गया और मैं सारे स्टॉल में, मेरे ख्याल से जितने भी टीएलएम थे, मैं सबके स्टॉल्स किया और मुझे लगा कि जो उत्साह टीचर्स में है और जो जोश है कि बच्चों को कैसे इनोवेशन के माध्यम से पढ़ाया जाए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, जो उत्साह टीचर्स में मैंने देखा जी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अगर ये उत्साह मेरे सारे जो टीचर्स हैं विभिन्न स्कूलों में जी, अगर यही उत्साह रहे जी, तो मेरा अपना मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को मतलब शीर्ष में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एससीईआरटी को भी मैंने कहा कि भाई जो इन्होंने टीएलएम क्रिएट किया जी, उसको आप डॉक्यूमेंट करें, उनके वीडियोस बनाएं और इसका प्रचार प्रसार सभी स्कूल्स में करें ताकि सभी स्कूल के जो टीचर हैं वो इसका उपयोग करें। बिल्कुल और सभी भाषाओं में था। मैं बहुत ही आश्चर्य था, मतलब इवन उर्दू जैसी भाषा जी, और हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो हम सोचते हैं कि केवल साइंस में ही टीएलएम संभव है या मैथ्स में संभव है, तो भाषाओं में भी टीएलएम मैंने देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको बधाई भी देता हूँ जो टीचर्स है। मैं समय ज्यादा दे नहीं पाया उसे और मुझे दुख है कि मैं ज्यादा समय दे नहीं पाया। मुझे लगा कि जो ज्यादा समय मुझे देना चाहिए था, बट मैं उनके उत्साह के लिए उनको बधाई देता हूँ। और ये प्रेरणा वो सभी अपने जब जब गाँव में, स्कूलों में जाएंगे और ये भावना और ये प्रेरणा वो अपने इलाके के बाकी स्कूलों में बिखरेंगे, यही मेरी आशा है। बिल्कुल सर। सर, बहुत खुश भी थी जो शिक्षक बता रहे थे कि उनके मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था और मुझे जोश देके मैंने पहली बार मैं बिहार दिवस में भी मैंने जोश देखा, लेकिन ये तो केवल टीएलएम का जोश था। तो इस जोश को बरकरार रखें हमारे टीचर्स और शिक्षा में, बाकी शिक्षाओं में भी ये जोश बढ़े, यही मेरी आशा है सभी उस दिन के टीएलएम के जो टीचर्स है। एक ऋतुराज जायसवाल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर समस्तीपुर के। इनका कहना है कि सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन मूल्यों पर आपका फोकस रहता है। अभी ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चे घर पर रहेंगे,
क्या विभाग इस दौरान कुछ सामग्री उपलब्ध करवाने की सोच रहा है जो बच्चों के जीवन मूल्यों में सकारात्मक बदलाव ला सके, साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की लर्निंग की प्रक्रिया में शामिल देखिए कर इस बार हम लोगों ने सोचा है कि जो समर वेकेशन है जी हम लोग सभी बच्चों को होमवर्क देंगे और जी इस बार तो ग्रीष्म क्रॉस भी है, जी हमारे टीचर्स को छुट्टियां भी हैं, तो सभी बच्चों को इस बार होमवर्क मिलेगा जी और अपने अपने कक्षा के ज्ञान स्तर के अनुसार होमवर्क। और मैंने ये कहा है कि एक बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड होमवर्क होना चाहिए जो जूनियर क्लासेस के, सीनियर क्लासेस के तो रिवीजन है, फिर मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, लेकिन जूनियर क्लासेस में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। जैसे आपके गांव में किस प्रकार के पेड़ हैं और कितने प्रकार के पत्ते हैं, तो पत्ते इकट्ठा करके लाएं। जी। इसमें आपको कोई मतलब व्यय भी होना नहीं, या आपके गांव में कितने प्रकार के आपने चिड़ियों को स्पॉट किया, कितने प्रकार के जानवर आप देखे, तो इस प्रकार जो छोटे छोटे क्लासेस हैं उनको हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में सहायता करेंगे। या जो सूखा है या अतिवृष्टि है, क्लाइमेट चेंज है, इस पर आप कुछ करिए, चित्र बनाइए, तो इस प्रकार के हम लोग एक्सरसाइज देंगे और आशा करेंगे कि समाज से जुड़े हुए जो वातावरण से जुड़े हुए और अपने परिवेश से जुड़े हुए जो होमवर्क है उस पर वो ज्यादा ध्यान। एक प्रधान शिक्षक है, मुझे लग रहा है रवि रोशन कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय माधोपट्टी केवटी दरभंगा के हैं। इनका पूछना है कि सर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय संचालन हेतु कोई हस्त पुस्तिका अथवा निर्देशिका उपलब्ध करवाई जा सकती है? हम लोग एससीईआरटी को बोले हैं, वही गाइडलाइंस बना रहा, आज ही ड्राफ्ट मैंने उसका देखा है, तो गाइडलाइंस बन रही है, ऑलमोस्ट ड्राफ्ट बन गई है और इस ड्राफ्ट को हम लोग पब्लिश करेंगे फॉर कमेंट्स। मैंने कहा है कि इसको प्रिंट करके देने से अच्छा है पहले कमेंट्स लिया जाए कि कोई संशोधन की आवश्यकता है, एक बार कमेंट्स में आ जाएंगे संशोधन के साथ फिर हम इसका प्रसार करेंगे। जी। एक दीपिका आनंद है, उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसी जलालगढ़ पूर्णिया की। ये कहती हैं कि आज के परिवेश में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। और बिहार के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। इस पर अपना देखिए ये सोशल साइंसेस का पार्ट है और मैंने कोशिश की है कि कुछ नैतिक शिक्षा मैंने कवर्स में भी लगाए हैं जी, मतलब किताब के पीछे वाले कवर, अंदर वाले कवर, उसमें भी मैंने लगाए हैं जी। और मेरा अपना मानना है कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कोई मनुष्य जी बिना नैतिकता के अन्य कोई शिक्षा का ग्रहण करता है तो बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक शिक्षा, उसके बाद उस क्रम में बाकी शिक्षाएं आती जी। और नैतिक शिक्षा स्कूल से सीखता है, नैतिक शिक्षा वो समाज से सीखता है, तो सबसे महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है। और मेरा अपना मानना है कि हमारे टीचर्स को भी जब विद्यालय में बच्चे आते हैं जी, तो नैतिक शिक्षा का सबसे पहले जो प्रार्थना सत्र है जी, उसमें नैतिक शिक्षा ही सिखाई जाती है और नैतिक शिक्षा पर ही जोर है जी। तो जो प्रार्थना सत्र है उस पर ये जोर डालना चाहिए जी। और सभी शिक्षक भी नैतिक शिक्षा, बाकी गणित है, अंग्रेजी है, भाषा है, ये सब द्वितीय क्रम वाली शिक्षा है। प्रथम तो टॉप में नैतिक शिक्षा है, अच्छे बच्चे बने तभी देखिए समाज उसी से चलता है। बिल्कुल, समाज आपके केवल गणित और भाषा से नहीं चलता है या साइंस से। जब तक नैतिकता नहीं रहेगी ज्ञान से, ज्ञान अगर नैतिकता के साथ नहीं चलेगा तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। बहुत 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 लाभप्रद है सर। अंजू कुमारी हैं गोनवा पोवाड़ी उच्च विद्यालय से, ये कह रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में महिलाएं काफी अच्छा कर रही हैं। तमाम शैक्षणिक परीक्षाओं के परिणाम सही टीएलएम मेला इसका जीता जागता उदाहरण है सर। मेरा अनुमान कहता है कि टीएलएम मेला में 80% महिलाएं थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, संख्या में बेशक कम हो सके, मतलब जी, टीचर्स में 50% है और 35 से 40 है, बट टीएलएम मेला में 80%। बिल्कुल। इनका ये सवाल है कि फिर भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां लड़कियों की सहभागिता बहुत कम है, जैसे घुड़सवारी, फोटोग्राफी, एरोप्लेन चालक, तैराकी इत्यादि। क्या इस पर भी विभाग कुछ सोच सकते हैं? देखिए इसकी अपने रिसोर्सेज की सीमाएं हैं जी, और कोशिश जरूर होनी चाहिए जब जब मौका मिले तो ये सब में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अपने रिसोर्सेज की भी सीमाएं हैं, कोशिश तो करनी चाहिए। बिल्कुल। एक अभी सर आपने भ्रमण किया है बीहट विद्यालय मध्य विद्यालय के लिए, तो उसके संबंध में एक प्रश्न है कि अभी आपके द्वारा मध्य विद्यालय बीहट भ्रमण किया गया है, आपको कैसा लगा? और एक विद्यालय में वो प्रमुख 5 चीजें क्या होंगी जो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं? देखिए वो गांव बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है जी, और कुछ मेरे मित्र आईपीएस जो हैं उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे उस गांव में जाने का इच्छा थी कि इस गांव में, तो मुझे लड़कियों ने बुलाया था जी, और लड़कियों के बुलाहट पे मैं गया था, मतलब इनविटेशन लड़कियों का था, लड़कियों ने सीधा तो मुझे भेजा था, तो गोल घुमा के कहीं घूमते घूमते इनविटेशन आया था।
लेकिन जो लड़कियों में जो जोश था और जो उत्साह था पढ़ने का और स्पोर्ट्स का, वो मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का था। मतलब वेट लिफ्टिंग चाहती थी सीखना, कुछ रनिंग के लिए कोच आ रही थी, और कुछ मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब बहुत सारे मतलब जी उत्साह था। और जो आर्ट कल्चर, और मतलब जो टीचर का, और मैंने एक और चीज देखा कि जो टीचर्स थे, विशेषकर मैं एक महिला टीचर थे, पुरुष टीचर थे जी, जो कमिटमेंट था कि बच्चे हमारे सीखें, बच्चे हमारे उच्च स्तर की पढ़ाई देखें, तो वो कमिटमेंट मतलब नोटिसेबल था। अरे वाह। और स्कूल की अपनी मैगजीन भी थी जी और स्कूल का अपना ई मैगजीन भी था, प्रिंटेड मैगजीन भी थी, और उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था। तो मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि बेगूसराय में मतलब प्राइवेट स्कूल उस तरह का होगा। अरे वाह। लोगों ने कहा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ के आए, जी जी, और बच्चों को दुख भी था कि वो पास आउट हो रहे थे। उन्होंने मुझे कॉन्वोकेशन के दिन बताया था कि सर हम 8th तो पास आउट हो गए, 9th 10th 11th 12th वाला स्कूल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने डीओ को कहा है कि स्तर में गिरावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमको ये मेंटेन करना चाहिए, और हमको निराश उन बच्चों को नहीं करना चाहिए कि 9th and 10th 11th 12th इससे कोई कम हो। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि जो बाकी राज्य के भी विद्यालय हैं, बहुत सारे अच्छे विद्यालय भी हैं, ये नहीं कहूंगा कि बीएड और स्कूल के बराबरी के होंगे, उससे भी अच्छे होंगे, लेकिन एक स्तर उन्होंने मेंटेन किया। मैंने देखा कॉन्वोकेशन का अपना ड्रेस भी था, उनका पासिंग आउट ड्रेस भी था, और उन्होंने पासिंग आउट मतलब सेरेमनी भी किया, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब ये बहुत ही सुखद अनुभव था। और लौट के मैंने अपने मित्रों से मैंने शेयर भी किया जो उस गांव के थे कि भाई मैं आपके गांव गया था, अच्छा लगा जी। एक हरिदास शर्मा है, प्रधानाध्यापक हैं मध्य विद्यालय डरहक कैमूर के। इनका कहना है कि विद्यालयों को बहुत सारे संसाधन सामुदायिक सहभागिता से प्राप्त करवाए जा सकते हैं, साथ ही सामुदायिक सहभागिता से शिक्षा व्यापक, सहज और टिकाऊ होती है। क्या विभाग प्रभावी सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु विद्यालय को एक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का? देखिए मैंने देखा है, मैं बहुत सारे स्कूल्स देखा, मैं बीआरटी की बात कर रहा हूँ, मैं जगह गया तो एनटीपीसी ने टेबल्स दिए थे, बेंच डेस्क दिए थे, और बहुत सारे स्कूल्स जाता हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है, कुछ बैंक्स भी देते हैं। ये सुझाव ठीक है कि एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, लोग जमीन देते हैं, वो भी जमीन भी सामाजिक सहभागिता से ही मिलती है, तो हमको कोई परहेज नहीं है, मतलब अगर पब्लिक कंट्रीब्यूट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन एक प्लान वे में हो, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ और बना दिया, कुछ ऐसे कर दिया कि हमको बाकी प्लान डेवलपमेंट में बाधा आना हो। बिल्कुल। तो एक बार हम प्लान एक गाइडलाइन निकालेंगे इसका जी, कि आपको अगर कंट्रीब्यूट करने अपने स्कूल्स में जी, किस प्रकार आप करेंगे, बड़ा यूजफुल होगा सर। एक चांदनी समीर हैं, मध्य विद्यालय दाऊद नगर मुजफ्फरपुर की। इनका कहना है कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, किंतु कक्ष की कक्षा में आज भी केवल किताबी ज्ञान या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग पर बेस्ड है। हमने टीएलएम मेला में भी देखा कि नैतिक मूल्यों संबंधित प्रदर्श सिर्फ मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जबकि एनईपी में उल्लेखित है कि शिक्षा का असल उद्देश्य एक सभ्य नागरिक बनाना है जो समाज के लिए उपयोगी एवं कल्याणकारी हो। तो क्या करिकुलम में एक नैतिक कक्षा का आयोजन किया जा सकता है? शिक्षा विभाग में ऐसे कौन से कदम? देखिए जो पहला सत्र है स्कूल का, प्रार्थना सत्र है, वो नैतिक मूल्य ही का सत्र है, और उस सत्र में आपको नैतिक मूल्य सिखाना है, मतलब बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना है। तो सत्र तो है, और किस स्तर तक आप सिखाते हैं ये महत्व रखता है कि आप कैसे सिखाते हैं, बट पहला सत्र वो नैतिक मूल्य का सही सत्र है। तो हमारा फोकस जरूर है नैतिक मूल्य की पाठ। एक सिकेंद्र कुमार सुमन है, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है, न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहानी खुदरा कैमूर के। आदरणीय एसीएस महोदय, आज के समय में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होती जा रही है। वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षण की सुविधा केवल मध्य विद्यालय या ऊपर की कक्षाओं में उपलब्ध है। प्राथमिक स्तर के वर्ग 3 से ऊपर के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, देखिए अभी हम क्लास 6 से शुरू करेंगे, क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोग कंप्यूटर शिक्षा शुरू कर रहे हैं कि कम से कम 6, 7, 8 जी, और 8 के बाद रेगुलर लैब्स हैं जी, 9, 10, 11, 12 है, बट 6, 7, 8 में उसी क्लास में हम लोग कर रहे हैं जी। अभी 1 से 5 का मैं अभी हम लोग अभी रिसोर्स में जी इश्यूज में हैं, बट 6 से हम लोग उपस्थित कर रहे हैं, 1 से 5 नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जी भविष्य में जब भी हमको अलॉटमेंट मिलेगा या रिसोर्सेज परमिट करेंगे, जब हम 6 से कंप्लीट करते हैं, फिर हम 1 से 5 जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।